आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 का लेक्चर 2। उम्मीद है कि आपने लेक्चर 1 अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। उतनी अच्छी तरह से इसको भी समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो पहले उसको पढ़ लीजिए मेहरबानी करके, उसके बाद ही इस वाले लेक्चर को पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.3 का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने इसके नीचे लिख भी दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा सवाल को। तो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5। तो इस एक्सरसाइज का ये पहला सवाल हमें दिखाई दिया जिसमें मीडियन पहले से ही दी हुई है, मीडियन पहले से ही गिवन है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। कहाँ पर है एक्स और वाई, एफ आई के अंदर। देखो ये रहा एक्स और ये रहा वाई, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। समझ गए। फिर से बता देता हूँ, ये जो डेटा दे रखा है इसकी मीडियन गिवन है और इसके अंदर जो एक्स और वाई वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, इनको हमें निकालना है। इस तरह का एक सवाल हम मीन वाली जो एक्सरसाइज थी 14.1 उसमें भी कर चुके हैं, जब हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी। तो आज यहाँ पर भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेकिन ये सवाल है मीडियन का, ज़रा ध्यान से समझना। तो ये तो पहले से ही गिवन है कि एफ आई है और सी एफ हमें निकालना पड़ेगा। मीडियन के किसी भी सवाल में बिना सी एफ के काम नहीं चल सकता, सी एफ तो निकालनी ही पड़ेगी। तो निकालते हैं। फर्स्ट वाला ऐसे ही, फिर इसको इसमें प्लस किया जाता है, पता ही होगा, ठीक है। फिर ये इसमें प्लस होगा, तो x + 5 में 20 जब प्लस करेंगे तो आएगा 25 + x। समझ गए। अब 25 + x में 15 प्लस करेंगे तो x तो ऐसे ही रहेगा। 25 और 15 ऐड हो गए, कितना बनाएंगे 30, नहीं 40 बनाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। 40 + x, ठीक है। 25 और 15 40 होते हैं, हाँ। अब ये वाला इसमें प्लस होगा तो 40 + x और प्लस y। जब ये y में प्लस होगा तो ये आएगा, ठीक है। अब ये इसमें प्लस होगा तो 5 और 40 कितना बन जाएगा 45 + x और प्लस y। अपनी पिछली नॉलेज के बेस पर हम ये बात जानते हैं कि आखिरी वाला जो सी एफ होता है वो सारी फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात समझाई थी, ठीक है। तो ये पूरा इसके इक्वल होता है। इससे हमें फ़ायदा मिल जाएगा, देखो क्या, ये पूरा जो है जब इसके इक्वल होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 + x + y = 60। अब 45 उसमें से जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x + y = 15 और एक इक्वेशन बन जाएगी। आप में से जो लोग चैप्टर 3 जिन्होंने पढ़ रखा है या अभी पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। फिलहाल 45 उधर जाके माइनस हो गया तो x + y = 15, ये हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई है, ठीक है। अब ये जो मीडियन दे रखी है इससे हम एक और इक्वेशन बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। मीडियन का फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला होता है मीडियन का, क्या फार्मूला होता है, L+, याद तो कर ही लिया होगा ना, n/2 - CF अपॉन तो याद नहीं आ रहा, इंटू h, अपॉन में क्या था f, हाँ ठीक है। तो अब क्या है कि मीडियन का फार्मूला तो लगा लिया, लेकिन अब तक मीडियन क्लास का पता नहीं चला। तो हमारे जो पिछले सवाल हुआ करते थे उसमें मीडियन क्लास का पता लगाने के लिए हम इसका हाफ कर देते थे और फिर सी एफ के अंदर देखते थे कि कौन सी मीडियन क्लास होगी। इसमें अब मान लो हमने इसका हाफ करा, n/2 अगर हमने निकाला तो 60/2 कितना आ जाएगा 30। अब 30 इसके अंदर हमें देखना होता है कि किसके आगे पड़ेगा, लेकिन हमें ये वैल्यू क्लियर नहीं है, ये कितनी वैल्यू है ये। मान लो x की वैल्यू 10 हुई तो ये पूरा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 50 हुई तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। x की वैल्यू पता नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि ये है कितना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार ऐसे तो पता लगाया नहीं जा सकता मीडियन क्लास का। तो इस बार मीडियन क्लास का पता कैसे चलेगा, ध्यान से समझना। इस बार मीडियन क्लास का पता मीडियन से चलेगा। 28.5 है ये, इसके अंदर देखो किसके बीच में पड़ेगा 28.5, इसके बीच में।
20 और 30 के बीच में पड़ेगा 28.5, तो यही क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियन क्लास का पता लगाने के दो तरीके हैं। अगर आपको CF पता हो तो आप इस वाले मेथड से पता करते हैं कि ये जो 30 है ये किसके आगे पड़ेगा। ठीक है, इस बार तो हमें CF पता नहीं थी क्योंकि उसके अंदर x और y वेरिएबल दे रखे हैं, तो हमने दूसरा तरीका लगाया मीडियन क्लास का पता लगाने का। उसके लिए हमें मीडियन पता होनी ज़रूरी है। अगर हमें मीडियन पता होगी तो हम ये देखेंगे कि ये मीडियन इनमें से किसके बीच में पड़ने वाली है। तो 28.5 इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो समझ गए इस बार मीडियन क्लास का पता कैसे चला, मीडियन से चला। ठीक है, नहीं तो हम फिर किससे निकालते हैं मीडियन क्लास, इससे। तो इस बार हम ये वाला मेथड तो लगा नहीं पाए, ये वाला मेथड हमने लगा दिया। मीडियन क्लास का पता लगाने के अब हमारे पास दो तरीके हो गए हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इनमें से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए खैर, अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मीडियन की जगह इस बार हम क्या रखेंगे, 28.5। ठीक है, एल की जगह लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यानी कि 20 प्लस n/2 की जगह क्या आएगा 30, CF की जगह क्या आएगा, ये CF जो लिया जाता है वो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास का लिया जाता है। तो 5 + x है, लेकिन मुझे 5 - x लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो वो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखना है, f जो लेते हैं वो मीडियन क्लास वाला ही लिया जाता है। CF उससे पहले वाला लिया जाता है, लेकिन f उसी क्लास का लिया जाता है। तो f कितना हो गया, 20 × h। h क्लास का साइज़ होता है, क्लास का साइज़ कितना दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे शुरू से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं उन्हें सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी, और जो सीधे यहीं पहुंच गए हैं 14.3 पे, उनकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि उन्हें कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ये जो 20 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, -28.5 में से 20 माइनस हो गया। ठीक है, इधर रह गया 30 - 5। 30 - 5 क्या होगा, 25 माइनस x, नीचे ये 0 से 0 कट गई तो नीचे बचा 2। ठीक है, 28.5 में 20 गया तो क्या बचा 8.5। ठीक है, पेन शायद बंद हो गया, दूसरा बदलता हूँ। चलो अब देखो, 28.5 में से 20 गया तो क्या बचा 8.5, और उधर है 25 - x/2। ठीक है, अब ये 2 इसमें जाके इंटू हो जाएगा, 2 जब इसमें इंटू होगा तो ये बन जाएगा 17.0, 25 - x। ठीक है, अब x इधर आके प्लस हो गया, 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा 25 में से, तो 25 में 17 जाके कितना बचेगा, 8। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है ना 8, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x + y = 15, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें जब हम x की जगह पर 8 रखेंगे तो 8 + y = 15, 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 15 - 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू का पता चल गया। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझते हैं। तो हमें ये डेटा पूरा, सिर्फ इतने 2 कॉलम दिए हुए थे, एक CI का क्लास इंटरवल का और एक FI का फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और साथ में मीडियन दी हुई थी 28.5, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो मीडियन के सभी सवालों में इसको निकालना कंपलसरी होता है, CF को, तो इसको निकाला, पहला ऐसे ही, फिर प्लस करते चले गए। ठीक है, आखिरी वाली जो CF होती है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, तो हमने इन दोनों को इक्वल पुट करके एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने मीडियन का फार्मूला लगा दिया। अब मीडियन का फार्मूला लगाने के लिए हमें चाहिए होती है वैल्यू, उसके लिए हमें ढूंढनी पड़ती है मीडियन क्लास। तो इस बार मीडियन क्लास कैसे ढूंढी, पता चल गया होगा, मीडियन की मदद से ढूंढी। 28.5 था तो देख लिया इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो यही हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मिलते ही सारी वैल्यू मिल गई, L मिल गया, F मिल गया, CF मिल गया, सबको पुट कर दिया इसके अंदर।
सॉल्व करते चले गए, एक्स की वैल्यू आ गई 8। एक्स की वैल्यू 8 हमने यहाँ पे रख दी इस जगह, वाई की वैल्यू उससे क्या आ गई 7। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आ गया हो तो लाइक करने की कंजूसी मत करना, लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। नहीं थैंक यू कहाँ, अभी तो एक सवाल और है, अब उसको भी करवा देता हूँ। मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी जो बुक है ना एनसीईआरटी, उसमें कुछ खास सवाल ऐसे दे नहीं रखे मीडियन के, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाता हूँ। तो मीडियन को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने एक और सवाल ले लिया है। वैसे तो ये एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन इसमें भी हमें मीडियन ही निकालनी है, इसलिए मैंने इसको इसी एक्सरसाइज में ले लिया है। तो ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ये वेट दे रखा है स्टूडेंट का, ये इस तरह से दे रखा है लेस देन दिस लेस देन दिस। तो अब तक जैसे हमने पिछला सवाल अभी किया था मीडियन निकालने का, अभी दिखाता हूँ। तो इसमें क्या था कि क्लास इंटरवल दिया हुआ था, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं ये वाला, इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है। ऐसा सवाल हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, जिसमें लेस देन के बजाय ऐसे लिखा था बिलो दिस बिलो दिस बिलो दिस, इस तरीके से लिखा था। तो ये बिलो दिस होता है, लेस देन होता है, मोर देन होता है, इन सब का क्या करते हैं ये हमने उस दिन भी समझ लिया था, और आज फिर से हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेस देन दिया हुआ है, इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा जरा। ये जो पहले वाला है ना लेस देन 38, इसको तो ऐसे ही लिख दो लेस देन 38, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें पता है कि डिफरेंस जो है ना 2 का डिफरेंस है सबके बीच। तो अगला वाला जो है ना इसमें हम लिखेंगे 38 to 40, फिर उसके बाद 40 to 42, फिर 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 और 50 to 52, इस तरीके से इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया है। एक और चीज़ हमने समझी थी पिछले लेक्चर में कि इसके ठीक सामने जो दिया हुआ होता है ये कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये हमेशा क्या होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको एक बात हर बार बताता रहता हूँ कि ये लगातार या तो इंक्रीज़ होती है या फिर ये लगातार डिक्रीज़ होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि कभी वो इंक्रीज़ हो जाती है, कभी वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती। और वैसे भी फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया रहता है। फिलहाल क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ था, हमने फाइंड किया है उसको, और अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान से समझिएगा। लेस देन 38 वेट वाले ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 38 kg से कम था, 0 थे, तो ये 0 आ गया इधर, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 40 से कम है वो कितने हैं, 3 हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कौन से लिखने हैं, जिनका वेट 38 से 40 है, तो उसमें भी 3 ही आएगा। इसकी वजह ये है कि 38 से कम वेट वाले 0 थे, लेकिन हमें चाहिए 38 से 40 वाले, 40 से कम वाले जो हैं वो 3 हैं, समझ रहे हो ना। 40 kg से कम वाले 3 हैं और 38 से कम वाले 0 हैं, तो 38 से 40 में भी ये 3 ही आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 42 से कम है वो कितने हैं, 5 है। अब 42 से कम वालों में ये भी आ जाएंगे जिनका वेट 40 से कम है, लेकिन हमें चाहिए 40 से 42 वाले, तो इसमें से इनको क्या करना पड़ेगा, -5 - 3 कितना आ जाएगा, 2, 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4। अब हमें एक पैटर्न मिल चुका है कि माइनस करते चले जाना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब चीज़ों को माइनस करके। तो मैंने ये सब निकाल दिए और निकाल के इनका सम भी कर लिया। सम कितना है, 35। तो जितनी भी एफ आई होती हैं उनका सम आखिरी वाली सी एफ के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो लेस देन वाले होते हैं, बिलो वाले होते हैं, इनको किस तरीके से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करके इनसे फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, इस तरह का मैं आपको दूसरा सवाल ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे ना किस तरह से होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे मीडियन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियन हम निकालेंगे वो हमारी एक्सरसाइज 14.4 में भी काम आएगी, तो इसको तब इस्तेमाल कर लेंगे। मीडियन निकालने का फार्मूला होता है L+N/2 - CF/F/H, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने से पहले मीडियन क्लास ढूंढ लेते हैं। तो
तो ये जो 35 है ना, इससे पता चलेगी मीडियन क्लास। इसके लिए हमें n/2 निकालना पड़ेगा। 35/2 आएगा, यानी कि 17.5। अब ये जो 17.5 है, ये कौन से वाली CF के आगे पड़ेगा? तो ये पड़ेगा 14 के आगे। 28 के आगे तो पढ़ नहीं सकता। 17.5 किसके आगे पड़ेगा? 14 के आगे। तो इसका मतलब ये जो दिखाई देती है, यही क्या होगी? मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास फिर से हमने समझ लिया कैसे पता चलता है मीडियन क्लास का। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मीडियन निकालना तो मैं अच्छी तरह से आ गया होगा। तो ये मीडियन क्लास मिल चुकी है। इससे वैल्यू पुट करते हैं। लोअर लिमिट कितनी है? 40, सॉरी यहाँ पे रखनी थी, 46। ठीक है, प्लस n/2 की जगह क्या आएगा? 17.5। CF की जगह क्या आएगा? CF ये रही मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास का लिया जाता है ना CF। तो कितना है CF? 14। ठीक है, और F लिया जाता है मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास का F कितना है? वो भी 14 है। मज़े की बात देखो, CF भी 14 है और F भी 14 है। और H का मतलब क्लास साइज। तो क्लास साइज कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, 46 प्लस 3.5/14 इंटू 2 से कट गया 7 टाइम्स। ठीक है, 46 प्लस 7 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, 0.5। तो 46.5 ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मीडियन निकालने का एक और एक्स्ट्रा सवाल मैंने आपको करवा दिया है। ये सवाल ना मोर देन में भी आते हैं, तो मोर देन वाले सवाल हमें एक्सरसाइज 14.4 में मिल जाएंगे, तभी हम उनको देख लेंगे। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप मीडियन निकालना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये सवाल याद रखना, ये 14.4 में दोबारा नहीं करवाया जाएगा। इसमें जो मीडियन निकली ना 14.6, उसे याद रखना, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मीडियन निकालना आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मीडियन ही होता है। तो अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बस आज की वीडियो इतनी छोटी सी थी। अगली वीडियो में हम मोर देन और लेस देन ओजीव निकालना सीखेंगे, मतलब कि एक्सरसाइज 14.4 को करेंगे। तब तक इंतज़ार करिए और प्रैक्टिस करिए।